नमस्ते। कूल फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बॉस्टन डायनेमिक्स ने एक नया वीडियो रिलीज़ किया है, उनके हैंडल रोबोट का अपडेट वर्जन, इस बार लॉजिस्टिक के कंटेक्स्ट में। पिछली वीडियोस में हमने हैंडल के बारे में काफ़ी बात की थी। ये एक 2 मीटर लंबा रोबोट है, 105 किलोग्राम का वेट है और 45 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, वो भी ऑटोमेटिक, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेप्थ प्रिसिजन कैमरा की वजह से पॉसिबल है। ये पूरा रोबोट बैटरी पावर्ड है और एक सिंगल चार्ज पर 24 किलोमीटर्स तक चल सकता है। मैंने नए वीडियोस के कमेंट्स पढ़े, ज़मीन पे लोगों का क्या एटीट्यूड है ये समझने के लिए। एक कमेंट था, अब कुछ फ्लोर पे स्पिल करके देखो क्या होता है। लेकिन बॉस्टन डायनेमिक्स ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वो अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए रैपिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम और सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। लोगों को अब समझना चाहिए कि हम एक नए जनरेशन के रोबोट्स में हैं। ये वही टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ASIMO जो अपनी गलती से गिर सकता था। मार्क रायबर्ट, बॉस्टन डायनेमिक्स के फाउंडर और प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के हिसाब से हैंडल इंजीनियर्स के एक्सपीरियंस का यूज़ करता है, जो क्वाइट रिपेयर्ड और बाइप्ड रोबोट्स पे काम कर चुके हैं। इसीलिए उनका बैलेंस और डायनेमिक कंट्रोल सुपीरियर है। मार्क के हिसाब से उन्होंने व्हील्स का यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पे एफिशिएंसी और स्पीड के लिए अच्छे होते हैं। तो इस नए वर्जन के साथ सवाल ये नहीं है कि रोबोट्स मंडेन टास्क के लिए एफिशिएंट होंगे या नहीं, बल्कि कब होंगे। और जो लोग डायरेक्टली काम से बाहर हो गए हैं, उनके लिए सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन है रोबोट टैक्स, जहां रोबोट ओनर्स को टैक्स देना पड़ता है रोबोट लेने के कॉस्ट के अलावा। घर क्वार्टर्स में कंपनी को रोबोट की प्रोडक्टिविटी के लिए थोड़ा अमाउंट देना पड़ता है। इसका पॉइंट ये होता है कि जॉब्स को कम्प्लीटली ऑटोमेट करने से रोकने के लिए डिसइंसेंटिव मिले। लेकिन ये सही तरीके से कैरी आउट होना चाहिए। शायद रोबोट टैक्स को गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन ये रेगुलर वेज और कॉर्पोरेट टैक्सेस से अलग पूल में होना चाहिए, ये अवॉइड करने के लिए कि सारी चीज़ें एक साथ बंडल हो जाए। शायद रोबोट टैक्स रेवेन्यू को उन लोगों के पास जाना चाहिए जो स्ट्रिक्टली ऑटोमेशन की वजह से जॉब से बाहर हो गए हैं। ये कुछ ऐसे काम कर सकता है, अगर आपका जॉब ऑटोमेट हो गया है तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं अपना क्लेम लेजिटिमेट है ये कंफर्म करने के लिए, और फिर आप रोबोट के द्वारा क्रिएट किए गए रेवेन्यू का पार्ट रिसीव कर सकते हैं जब तक आपको और काम न मिल जाए। लेकिन और काम के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की ज़रूरत होती है, और वो एक पूरी अलग इशू है। कुछ गवर्नमेंट्स इसके बारे में ऑलरेडी सोच रही हैं। 2017 में साउथ कोरिया ने पहला रोबोट टैक्स पास किया, लेकिन वो कंपनीज़ के लिए टैक्स ब्रेकर्स में रिडक्शन था जो रोबोट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही थी। तो ये क्लियर है कि पॉलिसी मेकर को इस इशू पे ध्यान देना चाहिए, और अगर सही तरीके से किया जाए तो शायद ये इनफ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, एक्चुअली नेट पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ मेरे विचार हैं। आपके क्या विचार है इस इशू पे? क्या आप कोई आइडिया सोच सकते हैं सोल्यूशन के लिए? मैं आपके कमेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप कटिंग एज रोबोट्स के बारे में और देखना चाहते हैं तो मेरे पास 2 वीडियोज़ है टॉपिक पे। एक वीडियो है सबसे एडवांस्ड रोबोट के ऊपर जो डेक्सटेरिटी के रिगार्ड्स में है, और दूसरी वीडियो है सबसे रियलिस्टिक रोबोट पे। तो हाँ, जो आप अभी देख रहे हैं वो एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड रोबोट है लास्ट ईयर का। अगर आप इनमें से किसी भी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक नीचे छोड़ दूँगा। एनीवेज, ये कुछ अलग था, बस एक क्विक वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डगोगो है और आप कूल फ्यूजन हिंदी देख रहे थे। मैं जल्द ही मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।